कभी कभी हमें लगता है कि जो कुछ हमारे साथ हुआ वो सिर्फ एक सपना था, लेकिन जब उस सपने की हकीकत हमारे सामने आती है तब हमें एहसास होता है कि जो हमने देखा वो सच था। हाँ, मैं वही हूँ जो उस रात वहाँ गया था। हम 4 दोस्त थे, पर लौटकर सिर्फ मैं आया। और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कुछ ऐसा था जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। वो शाम कुछ अजीब थी। मुंबई के सरस शहर की सड़कों पर हल्की बारिश की बूंदें गिर रही थीं और ठंडी हवा अंधेरे को और डरावना बना रही थी। मैं, विशाल, रोहित और अजय, हम चारों दोस्त थे और हर हफ्ते किसी न किसी एडवेंचर की प्लानिंग करते रहते थे। लेकिन उस दिन की प्लानिंग हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। हमने सुना था कि शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी बंद पड़ी इमारत है। कोई नहीं जानता था कि वहां क्या हुआ था, लेकिन लोग कहते थे कि वहां जाने वाला कभी लौटकर नहीं आया। पहले तो ये सब सिर्फ एक अफवाह लगी, लेकिन रोहित ने जबरदस्ती हमें वहां चलने के लिए मना लिया। भाई, ये सब सिर्फ कहानियां हैं, डरते क्यों हो? रोहित ने हंसते हुए कहा। विशाल ने उसकी बात का मजाक उड़ाया। अगर तुम इतने ही बहादुर हो तो सबसे आगे तुम चलोगे। हम सब हंस पड़े, लेकिन मुझे भीतर ही भीतर अजीब सा डर महसूस हो रहा था। शायद ये सिर्फ मेरा भ्रम था, या फिर कोई अनजानी ताकत मुझे वहां जाने से रोक रही थी। रात के 11 बज चुके थे जब हम अपनी बाइक से उस वीरान इमारत के पास पहुंचे। इमारत देखकर ही रोंगटे खड़े हो गए। टूटी फूटी खिड़कियां, जंग लगे दरवाजे और दीवारों पर उभरी काई। ये जगह सालों से वीरान पड़ी थी। पर सबसे अजीब बात यह थी कि इमारत के अंदर एक हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी। ये रोशनी कहां से आ रही है? अजय ने घबराए हुए पूछा। शायद कोई और हमारे जैसा एडवेंचर लवर होगा, रोहित ने मजाक उड़ाया। लेकिन मुझे एहसास हुआ कि ये हंसी मजाक करने का समय नहीं था। कुछ तो था वहां जो हमें अंदर बुला रहा था। हम चारों ने हिम्मत जुटाई और इमारत के बड़े जंग लगे लोहे के गेट को धक्का दिया। गेट एक अजीब सी आवाज के साथ खुल गया, मानो किसी ने सालों से उसे छुआ ही ना हो। जैसे ही हमने पहला कदम अंदर रखा, हमें लगा कि हवा का दबाव अचानक बदल गया हो। अंदर घुप्प अंधेरा था, बस हमारे मोबाइल की फ्लैशलाइट ही रास्ता दिखा रही थी। इमारत के अंदर एक अजीब सी बदबू थी, मानो कुछ सड़ा गला हो। हर कदम के साथ फर्श पर बिखरी धूल और टूटी लकड़ियों की आवाज गूंज रही थी। यहां किसी का रहना नामुमकिन है, विशाल फुसफुसाया। अचानक हमें ऊपरी मंजिल से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। टप टप टप। हम सब रुक गए। क्या तुम लोगों ने भी सुना? अजय की आवाज कांप रही थी। हां, मैंने धीरे से कहा। हमने मोबाइल की लाइट ऊपर की ओर की, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ छत से लटकते पुराने पंखे और जाले। हो सकता है हवा की वजह से कुछ गिरा हो, रोहित ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में आत्मविश्वास नहीं था। हमने आगे बढ़ने का फैसला किया। इमारत में जगह जगह पुराने फर्नीचर और कबाड़ भरा पड़ा था। किसी समय यह कोई आलीशान इमारत रही होगी, लेकिन अब यह बस एक खंडहर थी। हम एक बड़े हॉल में पहुंचे, जहां एक पुरानी लकड़ी की मेज रखी थी। उस पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी, लेकिन बीच में एक जगह साफ थी, जैसे अभी अभी किसी ने वहां हाथ फेरा हो। यह क्या है? विशाल ने डरते हुए पूछा। उससे पहले कि कोई जवाब देता, मेज पर रखा एक टूटा हुआ दीपक अपने आप जमीन पर गिर पड़ा। धड़ाम! हम सब चीख पड़े। भाई, ये जगह सही नहीं है, हमें वापस चलना चाहिए, अजय लगभग रोते हुए बोला। नहीं, अभी नहीं, रोहित ने कहा। हम इतनी दूर सिर्फ एक आवाज और एक गिरते दीपक से डरकर भागने नहीं आए। हम हॉल के दूसरे छोर की ओर बढ़े। वहां एक पुराना सीढ़ियों का रास्ता था जो ऊपर के कमरों की तरफ जाता था। जैसे ही हमने पहला कदम उस सीढ़ी पर रखा, हमें लगा कि कोई हमें देख रहा है। मैंने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि यह सिर्फ हमारा भ्रम नहीं था, वहां कुछ था। और फिर हमें वह चीज दिखी, कोई दरवाजे के पीछे छुपा हुआ था, एक परछाई। हमारी सांसें अटक गईं। दरवाजे के पीछे जो परछाई थी वह हिल रही थी, धीरे धीरे, मानो वह हमें देख रही हो।
कौन है वहां? रोहित ने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं। हवा एकदम ठहर गई थी, सिर्फ हमारी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। विशाल ने हिम्मत करके मोबाइल की लाइट उस पर डाली, लेकिन जैसे ही रोशनी पड़ी, परछाई वहां से गायब हो गई, मानो कभी थी ही नहीं। हम चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ कहने की। भाई, अब बहुत हो गया, हमें यहां से निकलना चाहिए, अजय घबराते हुए बोला। लेकिन रोहित अभी भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। नहीं, हमें सच जानना होगा। यह सब सिर्फ हमारा भ्रम हो सकता है। मुझे उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। यहां जो भी था वह सिर्फ भ्रम नहीं था, वह असली था और हमें देख रहा था। हम सीढ़ियां चढ़ने लगे। लकड़ी की सीढ़ियां इतनी पुरानी थीं कि हर कदम पर चरमराने की आवाज आ रही थी। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते गए, माहौल और भारी होता गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत हमें रोकने की कोशिश कर रही हो। ऊपर पहुंचते ही हमें एक लंबा अंधेरा कॉरिडोर दिखा। दोनों ओर कई दरवाजे थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर टूटे हुए थे। सिर्फ एक दरवाजा बंद था और उस पर एक अजीब सा लाल निशान बना हुआ था, मानो किसी ने खून से कुछ लिखा हो, लेकिन अब वह धुंधला हो चुका था। यह दरवाजा क्यों बंद है? विशाल ने फुसफुसाते हुए पूछा। शायद अंदर कुछ होगा, रोहित ने जवाब दिया और दरवाजे की ओर बढ़ा। रुक जा। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रोहित ने दरवाजा खोल दिया। दरवाजे के खुलते ही अंदर का नजारा देखकर हमारी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। कमरा पूरी तरह अस्त व्यस्त था। दीवारों पर अजीब अजीब से निशान बने हुए थे और फर्श पर सूखा खून बिखरा हुआ था। कमरे के कोने में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी, जिस पर एक सड़ा गला कपड़ा पड़ा हुआ था। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी कमरे के बीचों बीच रखा एक पुराना झूला, जो हल्के हल्के अपने आप हिल रहा था। भाई, ये झूला अपने आप कैसे हिल रहा है? अजय की आवाज कांप रही थी। हम सब पीछे हटने लगे, लेकिन तभी झूले की आवाज अचानक तेज हो गई। छर्र छर्र। कमरे में ठंडी हवा चलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां किसी की मौजूदगी हो। और फिर हमें वो दिखा। एक परछाई झूले के पीछे खड़ी थी। हमारी हिम्मत जवाब दे गई। भागो! विशाल चिल्लाया। हमने मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन तभी दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम! हमने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिल भी नहीं रहा था। अचानक कमरे में एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। तुम लोग यहां क्यों आए हो? आवाज इतनी ठंडी थी कि हमारी रूह कांप गई। हम चारों एक कोने में सिमट गए। मोबाइल की रोशनी झपकने लगी और अचानक एक जोरदार झटका लगा और फिर रोहित जमीन पर गिर पड़ा। रोहित! मैं चीख पड़ा। उसका शरीर अकड़ गया था। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और उसके मुंह से झाग निकल रहा था। फिर हमें दिखा वह चीज। कमरे के कोने में एक औरत खड़ी थी। उसकी आंखें काली थीं और उसका चेहरा इतना डरावना था कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हम सबकी सांसें अटक गईं। अब तुम सब मेरी दुनिया में हो। उस औरत की काली डरावनी आंखें हमें घूर रही थीं। उसकी हल्की हल्की मुस्कान में कुछ ऐसा था जो सीधे हमारे दिल में उतर रहा था। डर, घबराहट और एक अजीब सा एहसास कि अब यहां से निकलना नामुमकिन है। हम सब रोहित के पास झुके, लेकिन वह बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और उसका शरीर ठंडा पड़ रहा था। रोहित, उठ भाई, प्लीज। विशाल ने उसे हिलाने की कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तुम लोग यहां क्यों आए? वो आवाज फिर गूंजी, ठंडी, गहरी और बेहद डरावनी। हमने सिर उठाकर देखा। वह औरत अब हमारे और करीब आ चुकी थी। उसकी चाल इतनी धीमी थी कि ऐसा लग रहा था मानो वह हवा में तैर रही हो। हमें जाने दो प्लीज। अजय लगभग रो पड़ा। अब तुम जा नहीं सकते। ये कहते ही कमरे की दीवारों से खून टपकने लगा। झूला पहले से भी तेज हिलने लगा और कमरे में ठंडी हवा और जोर से बहने लगी। हमने दरवाजे को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हो रहा था। हम फंस चुके हैं, विशाल चिल्लाया। अचानक रोहित की बॉडी झटके खाने लगी। उसकी सफेद आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थीं। फिर
उसने जोर से चीख मारी। हाँ। उस चीख ने पूरे कमरे को हिला दिया। हम घबराकर पीछे हटे, लेकिन तभी रोहित उठ खड़ा हुआ। उसका शरीर एक अजीब सी मुद्रा में मुड़ गया था और उसकी हड्डियों से चटकने की आवाजें आ रही थीं। वह अब रोहित नहीं था, वह अब कुछ और बन चुका था। तुम सब मरोगे। उसकी आवाज पहले जैसी नहीं थी, वह गहरी और खुरदुरी हो चुकी थी। और फिर वह हमारी तरफ भागा। भागो! मैंने चिल्लाते हुए दरवाजे पर जोर से लात मारी। इस बार दरवाजा खुल गया और हम तीनों जान बचाकर बाहर भागे। लेकिन रोहित हमारे पीछे था, या जो कुछ भी वह बन चुका था। हमने नीचे भागने की कोशिश की, लेकिन सीढ़ियां अचानक गायब हो गईं। यह कैसे हो सकता है? विशाल चिल्लाया। हम फंस चुके थे। पीछे देखा तो रोहित अब बिल्कुल हमारे पास था। उसकी गर्दन एक अजीब एंगल में झुकी हुई थी और उसकी उंगलियां नुकीले पंजों में बदल चुकी थीं। अजय डर के मारे कांप रहा था। कोई रास्ता निकालो! तभी मैंने देखा, कॉरिडोर के आखिर में एक खिड़की थी। वहां से कूदो, मैंने कहा। हमने एक दूसरे को देखा। कोई और चारा नहीं था। हम दौड़े, लेकिन तभी रोहित ने विशाल का हाथ पकड़ लिया। तुम नहीं जा सकते। विशाल की चीख गूंज उठी। मैं और अजय खिड़की तक पहुंचे, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो विशाल अब वहीं पड़ा था, बेहोश, ठंडा और बिल्कुल निर्जीव। रोहित अब हमारी ओर देख रहा था। अब तुम्हारी बारी है। विशाल की आंखें बंद हो चुकी थीं, उसकी सांसें थम गई थीं। हमने उसे हिलाने की कोशिश की, लेकिन वह बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। भाई, ये क्या हो रहा है? अजय का गला सूख गया था। मैंने पीछे मुड़कर देखा। रोहित वहां खड़ा था, लेकिन वह अब इंसान नहीं लग रहा था। उसकी आंखें गहरे काले गड्ढों में बदल चुकी थीं। उसके होठों से अजीब सी काली लार टपक रही थी और उसकी उंगलियां अब पंजों जैसी लग रही थीं। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। उसकी आवाज अब कई आवाजों में गूंज रही थी, मानो कई लोग एक साथ बोल रहे हों। हमने खिड़की की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन तभी दरवाजा जोर से बंद हो गया। कमरा हिलने लगा और दीवारों पर बने पुराने खून के निशान चमकने लगे। अजय घबराकर रोने लगा। हमें जाने दो, हमें जाने दो। अब बहुत देर हो चुकी है। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। रोहित की बॉडी हवा में उठने लगी और वह झटके खाने लगा। फिर उसके मुंह से एक अजीब गहरी चीख निकली। और फिर एक काली छाया उसके शरीर से बाहर निकलने लगी। हमने पहली बार उसे साफ साफ देखा। वह कोई इंसान नहीं था, न ही कोई आम आत्मा। वह किसी पुराने जमाने की बुरी आत्मा थी, जो अब तक इस इमारत में फंसी हुई थी। ये हमें मार डालेगी, अजय ने चीखते हुए कहा। मैंने हिम्मत जुटाई और खिड़की के पास भागा। बाहर देखने पर महसूस हुआ कि हम पहली मंजिल पर नहीं, बल्कि किसी और ही जगह थे। नीचे सिर्फ काला धुंधलापन था, कोई जमीन नहीं दिख रही थी। हम फंस चुके हैं। तभी विशाल ने अपनी आंखें खोलीं, लेकिन वह विशाल नहीं था। उसकी आंखें सफेद थीं और उसके होंठों पर अजीब सी मुस्कान थी। अब बारी तुम्हारी है। अचानक कमरे की दीवारें हिलने लगीं, छत से खून टपकने लगा और हवा में एक अजीब सी चीखें गूंज उठीं। मैंने अजय का हाथ पकड़ा और खिड़की की ओर खींचा। हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन तभी विशाल और रोहित दोनों हमारी तरफ बढ़ने लगे। उनकी हरकतें इंसानों जैसी नहीं थीं। वे ऐसे चल रहे थे जैसे उनकी हड्डियां टूट चुकी हों। नहीं, नहीं। अजय मुझसे अलग होकर पीछे हटने लगा। नहीं अजय, मेरे साथ आ। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। रोहित और विशाल ने अजय को पकड़ लिया। उसकी चीख गूंज उठी। नहीं! मैंने हिम्मत जुटाई और खिड़की से छलांग लगा दी। अगली सुबह मैंने अपनी आंखें खोली। मैं इमारत के बाहर पड़ा था। मेरा शरीर ठंडा हो चुका था और मुझे याद भी नहीं था कि मैं वहां कैसे पहुंचा। मैंने चारों तरफ देखा। अजय, विशाल और रोहित कोई नहीं था। मैं अकेला था। लेकिन मैं जानता था, मैं वहां से बचकर नहीं आया था। वह कुछ अभी भी मेरे अंदर था। और जब मैंने आईने में खुद को देखा, मेरी आंखें सफेद हो चुकी थीं।
क्या वो सच था?